दोस्तों जरा सोचिए, एक नेताजी जिन्होंने कभी चौड़े होकर जनता से लाखों रुपए की वसूली की हो, आज वही नेताजी पुलिस और जनता के डर से अपने ही घर में बिस्तर के नीचे चूहे की तरह घुस गए हो और निकालने पर निकल नहीं रहे हो। जी हाँ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि आज के पश्चिम बंगाल की वास्तविक हकीकत है। बंगाल में जैसे ही सत्ता बदली और शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई, वैसे ही कट मनी यानी सरकारी योजनाओं के नाम पर ली गई घूस वापस करने का अनोखा खेल शुरू हो गया है। ये शब्द आपने कभी सुना नहीं होगा कि घूस वापस भी की जाती है। बंगाल में ऐसा हो रहा है। कई नेताजी बिस्तर के नीचे मिल रहे हैं तो कहीं खुद लाइन लगाकर जनता को पैसा वापस बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कट मनी के खेल से अब नेताजी डरे हुए हैं, उनकी नींद उड़ी हुई है, और कैसे महिलाओं की योजना में पुरुषों के नाम डालकर करोड़ों रुपए का बंगाल में घोटाला कर दिया गया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा जरूर। शुरुआत करते हैं सबसे ताजा मामले से और सबसे वायरल मामले से। मामला है कूच बिहार जिले के माथा भांगा का। यहां तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता है शाहिदुल मियां। आरोप है कि शाहिदुल ने स्थानीय जो गरीब ग्रामीण रहे उनसे सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर 5 से लेकर 20,000 रुपए तक की घूस वसूली, और इस तरीके से करीब 8 लाख रुपए उन्होंने पूरे एरिया से कलेक्ट भी कर लिए, लेकिन घर किसी को भी नहीं मिला। अब जब राज्य के अंदर टीएमसी की सत्ता चली गई और बीजेपी का शासन आया है तो ग्रामीणों का हौसला बढ़ गया। बुधवार को भारी संख्या में लोग जो थे वो इन शाहिदुल मियां के घर पे पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई। अब शाहिदुल मियां को लगा कि जनता जो है वो सेवा करेगी, तो डर के मारे अपने पलंग के नीचे घुस गए। लोग बाहर आरोप लगाते रहे, नारे लगाते रहे, पैसा वापस मांगते रहे, और शाहिदुल मियां जो है वो पलंग से बाहर नहीं निकले। स्थिति इतनी बिगड़ी कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और नीचे से यानी बिस्तर के नीचे से पुलिस ने उसको निकाला और गिरफ्तार कर लिया। तब जाके सुरक्षित वो थाने पहुंच पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ शाहिदुल जैसे लोग ही फंसे हैं? जी नहीं। अब मामला दक्षिण 24 परगना से लेते हैं। यहाँ के नामखाना इलाके का जो मामला आया है वो ज्यादा हैरान करने वाला है। वीडियो देखेंगे तो आप भी आश्चर्य करेंगे। यहाँ शिवरामपुर के टीएमसी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं माधव चंद्र लाया। वो खुद कैमरे के सामने लोगों को पैसे वापस लौटाते हुए दिख रहे हैं, और माधव चंद्र ने 1-2 लोगों को नहीं बल्कि 45 ग्रामीणों को 5-5 हजार रुपए यानी कुल 2.25 लाख रुपए की रकम जो है वो वापस लौटा दी। अब जब उनसे ये पूछा कि भैया पैसे लौटा क्यों रहे हो, तो बहुत रोचक बयान दिया उन्होंने। उनका कहना था कि भाई ये पैसा मैंने पार्टी के दबाव में लिया था और पार्टी के कई सीनियर लीडर इस मामले में शामिल थे। अब मैं बिना किसी दबाव के ये पैसा वापस जनता को वापस लौटा रहा हूं। यानी मामला साफ है कि नई सरकार के एक्शन के डर से अब ये जो पाप का घड़ा है ना, ये फूटने लगा है। और यहीं पे इन मामलों की रोक नहीं लगती है। पुलिस की ताजा कार्रवाई में मुर्शिदाबाद में भी एक उप प्रधान सिराजुल शेख को गिरफ्तार किया गया है और उस पर भी इसी तरीके से कटमनी वसूलने का आरोप लगा हुआ है। लेकिन रुकिए, ये मामला कटमनी तक नहीं रुकता है। अब इससे भी एक रोचक मामला सुन लीजिए कि बंगाल में घपलेबाजी का लेवल जो है वो अपने चरम के ऊपर रहा है, और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई दिया नादिया जिले के धुबुलिया में। बंगाल में जो महिलाओं के लिए योजना चला करती थी लक्ष्मी भंडार योजना, उसका एक रोचक प्रकरण नादिया जिले में पकड़ में आया। जब नई सरकार यानी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की जांच चालू की तो पता चला कि धुबुलिया के अंदर जो लक्ष्मी भंडार से लाभान्वित महिलाओं की लिस्ट तैयार की गई है उसमें 173 पुरुषों के भी नाम शामिल हैं। दिख रहे हैं कि ये पुरुषों के नाम है, इसके बावजूद उनको कोई हटाने वाला नहीं था। और ज्यादा मजे की बात यह है कि फरवरी महीने से इन पुरुषों के खातों में महिलाओं की योजनाओं का पैसा बकायदा ट्रांसफर भी हो रहा है, ये ले भी रहे हैं, और उसकी कोई शिकायत नहीं हुई तो किसी ने सुनवाई नहीं की। अब जब ये प्रकरण खुलासे में आया है तो जो डीएम है वहां के, उन्होंने इन नामों को वहां से हटा दिया है। अब इस पर पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये जो लक्ष्मी भंडार योजना की करीब 2.2 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं, इस सूची में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और करीब 30 लाख नाम जो हैं लाभार्थियों के वो फर्जी हो सकते हैं। लिहाजा इसकी पूरी की पूरी जांच एसआईटी के माध्यम से कराई जाएगी और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये डर इतना इन नेताओं के अंदर बैठ कैसे गया है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया सरकार आते ही, कि सरकार बनते ही 18 मई को उन्होंने कट मनी, सरकारी फंड के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए बंगाल में एक इंस्टीट्यूशनल कमीशन यानी विशेष आयोग का गठन कर दिया, और इस आयोग की अध्यक्षता सौंपी गई रिटायर्ड जज विश्वजीत बसु को। अब किसी भी जनता के नुमाइंदे को या किसी भी आम आदमी को अपनी शिकायतों के लिए किसी लोकल नेता के हाथ पांव जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट दस्तावेजों के साथ में अपनी शिकायत इस आयोग को दे सकता है।
और यही कारण है कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से वसूली के धंधे अलग अलग चरण में चलते थे, अब उन लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। उनको मालूम है शिकायतें शुरू हो गई हैं, फंसना तय है, लिहाजा अपने आप को पाक साफ करने के लिए अब ये घर घर जाकर या लाइन लगा के मंदिर के प्रसाद की जगह कटमनी का पैसा जो है वो वापस लौटाया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में ये कटमनी कोई नया शब्द नहीं है और ममता बनर्जी जानती हैं कि उनका पूरा कैडर, उनके पूरे नेता, विधायक, सांसद इस खेल के अंदर बड़े पैमाने पर शामिल रहे हैं। 2019 में खुद ममता बनर्जी जो उस समय मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपनी पार्टी की बैठक में कह दिया था कि जिसने भी कट मनी ली है वो जनता को वापस कर दे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वापस की गई? तब से लेकर आज तक बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये कटमनी का ही बनता रहा है। लेकिन तब शायद नेताओं को डर नहीं था और अब डर लगने लगा है कि भैया सरकार बदल गई है तो कानून का डंडा तो चलेगा। हालांकि टीएमसी ने इस मामले से आदतन पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि अगर किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर कटमनी का पैसा लिया हो तो वापस करेगा, हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर? क्या आपको लगता है कि जांच आयोग बनने के बाद से बंगाल के गरीबों का सारा डूबा हुआ जो पैसा था, जो भ्रष्टाचार में वसूला गया, वो वापस आ सकता है? क्या कटमनी के ऊपर जिस तरीके के वीडियो सामने आने लगे उससे साफ होता है कि लोगों में डर तो बैठा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।